तो क्या हाल है मेरे भाइयों के, सब बढ़िया है ना। 7 जनवरी 2025 को OnePlus ने इंडिया में OnePlus 13 को लॉन्च किया था। जब OnePlus 13 लॉन्च हुआ था तो मैंने उसको परचेस नहीं करा, थोड़ा मैं कुछ और फोन्स रिव्यू कर रहा था। लेकिन इनिशियली OnePlus 13 में सॉफ्टवेयर रिलेटेड बग्स थे, कैमरा में थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग थी एंड इमेज प्रोसेसिंग को और इंप्रूव करने की जरूरत थी, और कई फोन्स में फिंगरप्रिंट स्कैनर जो अल्ट्रासोनिक था वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा था। 2 से 3 महीने OnePlus ने लिए और ऑलमोस्ट इन सभी इश्यूज को फिक्स कर दिया गया। मैंने 4-5 महीने बाद OnePlus 13 परचेस करा, उसका रिव्यू करा एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट फोन्स व्हिच वाज लॉन्च्ड इन 2025। आज भी OnePlus 13 मेरा एक फेवरेट फोन्स में से एक है। ऑलमोस्ट 10 महीने के बाद OnePlus इंडिया में 13 नवंबर को लॉन्च करता है OnePlus 15। इसका प्राइस पहले से इंक्रीज कर दिया जाता है थोड़ा सा। वो 70,000 रुपीज का लॉन्च हुआ था, कार्ड डिस्काउंट्स के बाद OnePlus 13 65,000 का मिलता था। OnePlus 15 को 73,000 का लॉन्च करा और कार्ड डिस्काउंट 5,000 को हटा के 4,000 कर दिया, तो ये 69,000 का मिलता है। इफेक्टिवली 4,000 रुपीज प्राइस इंक्रीज OnePlus 15 के साथ हमें देखने को मिला। एक ऐसा फोन है OnePlus 15 जिसकी डिस्प्ले में OnePlus 13 क्वाड कप डिस्प्ले के साथ आता था। कुछ लोगों को टेम्पर ग्लास वगैरह अप्लाई करने में इश्यूज हो रहे थे। OnePlus 15 की डिस्प्ले फ्लैट कर दी गई है और ये आजकल का ट्रेंड है। तो पहले जो इशू खुद क्रिएट किया था, अब उस इशू को OnePlus 15 के साथ सॉल्व कर दिया गया। बट ये जो OLED डिस्प्ले है ये सेम है। लास्ट ईयर जो Bo X2 यूज की थी, ये भी Bo X2 है, लेकिन ये वाली जो डिस्प्ले है इसका रेजोल्यूशन अब 2K की जगह 1.5 की है, तो रेजोल्यूशन कम हुआ है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस चीज के लिए मैं इस ब्रांड को या क्रिटिसाइज नहीं कर सकते फोन को, क्योंकि नेकेड आई से इतना डिफरेंस पता करना एक 6.8 इंचेस की डिस्प्ले में बहुत मुश्किल है। लेकिन इस फोन में कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसके बेसिस पे OnePlus 15 मेरे को उतना एक्साइटिंग नहीं लग रहा जितना OnePlus 13 लगा था। ऑब्वियसली ये एक सक्सेसर है, बट ऐसा ये कैसा सक्सेसर है जिसके कैमरास को डाउनग्रेड कर दिया गया हो, एक नहीं तीनों सेंसर्स को डाउनग्रेड करा है, और इसमें जो वाइब्रेशन मोटर यूज करी है वो इंफीरियर है कंपेयर टू OnePlus 13। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बेफालतू में इस फोन को इस वीडियो में क्रिटिसाइज करने वाला हूं, तो ऐसा नहीं है। कुछ चीजें इनफैक्ट ऐसी मैंने नोटिस करी जो फोन को यूज करके पता चला, और उस बेसिस पे फिलहाल के लिए मैं आपको बस इतना कहूंगा, एक अपने पसंद की कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर लो और बढ़िया से चिप्स मंगवा लो, क्योंकि इस रिव्यू में मजा आने वाला है। मैं ज्यादा स्पेसिफिकेशंस पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस की बात करूंगा और कहां पे OnePlus ने मुझे डिसअपॉइंट करा, OnePlus के सारे फैंस को डिसअपॉइंट करा, और क्या इस सब का कल्प्रिट ओप्पो है, उसके बारे में बात करेंगे। ये कोई नॉर्मल रिव्यू नहीं है। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कितने कुछ 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर बचे हैं, 8 लाख कंप्लीट होने वाले हैं। किसी भी फोन का जब सक्सेसर लॉन्च होता है तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? एक हर साल की तरह इस साल भी प्रोसेसर में अपग्रेड देखने को मिलेगा, जो OnePlus 15 में मिला। स्नैपड्रैगन 8 एलीट लास्ट ईयर था और अब स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 है। इसमें प्रोसेसर में आपको क्या चाहिए? परफॉर्मेंस बेटर चाहिए। परफॉर्मेंस तो 8 एलीट की भी ऑलरेडी बहुत अच्छी थी। ऑब्वियसली 8 एलीट Gen 5 के जो Antutu स्कोर है वो 3 मिलियन क्रॉस कर जाते हैं, और 8 एलीट के 2.5 मिलियन से ज्यादा आ जाते थे, ऑलमोस्ट 3 मिलियन टच करते थे। Antutu स्कोर्स मेरे लिए इतने मैटर नहीं करते। डे टू डे टास्क परफॉर्म करते टाइम फोन कितना स्मूथ परफॉर्म कर रहा है वो ज्यादा मैटर करता है, और वो OnePlus 13 भी उतना ही स्मूथ फील होता था जितना OnePlus 15 होता है। अब आपके मन में सेकंड चीज आएगी कि भाई गेमिंग का क्या? कुछ लोग 70,000 रुपीज गेमिंग करने के लिए भी स्पेंड करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, बट करते हैं। चलो, सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है, प्रायोरिटीज होती हैं। अब गेमिंग करने के लिए OnePlus 15 इज अ वेरी गुड फोन। आपको गेंशिन इम्पैक्ट मैक्सिमम ग्राफिक सेटिंग्स पे खेलनी हो, आपको BGMI जैसी गेम्स खेलनी हो, तो बहुत कंसिस्टेंट FPS देखने को मिलते हैं। मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूं आने वाले सेगमेंट में बाकी फोन से, तो एक iQOO 15 है जो काफी क्लोज आता है इन टर्म्स ऑफ FPS स्टेबिलिटी। अदरवाइज जो बाकी Oppo Find X9, Vivo X300 है, वो बहुत केपेबल अच्छे प्रोसेसर के साथ आते हैं डेली टास्क परफॉर्म करने के लिए, इवन गेमिंग भी करने के लिए। स्टिल जिन्हें हार्डकोर गेमिंग करनी है, वहां पे OnePlus 15 में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इनफैक्ट इस फोन के अंदर इन्होंने तरह तरह के कूलिंग मैकेनिज्म यूज करे हैं सो दैट फोन ज्यादा थ्रॉटल ना करे, जिनमें से इन्होंने 3D वेपर कूलिंग चेंबर सॉल्यूशन दिया है जिसका साइज पहले से ज्यादा लार्ज है। इसके अंदर व्हाइट ग्रेफाइट शीट की कुछ लेयर्स यूज करी हैं। डिस्प्ले ज्यादा हीट अप ना हो उसके लिए क्रायो वेलोसिटी स्क्रीन कूलर का यूज करा है। लेकिन इस सब के बाद भी ये फोन गर्म तो हो रहा है, और अभी दिल्ली में विंटर्स हैं, उसके बाद भी ये फोन थोड़ा हीट अप होता है, थोड़ा थ्रॉटल करता है। इवन गेमिंग नहीं कर रहे थे जब 4K वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं इसमें, तो भी ये फोन थोड़ा बहुत हीट अप होता है। एंड 4K वीडियोस मतलब अगर थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए रिकॉर्ड करो 10 मिनट के ऊपर, तो थ्रॉटल तो कर रहा है। होपफुली नया फोन है, कुछ मंथ्स लगेंगे। इतना केपेबल हार्डवेयर यूज करा है फोन को ठंडा रखने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये
थोड़ा सा और सॉफ्टवेयर को ही ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, उसके बाद जाके और आने वाले 2-3 महीने में यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट मैं OnePlus को दे देता हूँ। OnePlus ने 2 चीज़ों को और काफ़ी हाईलाइट करा है, इंटरनेट पे भी आपने सुनी होगी कि इसमें 3200 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट दिया, जो कि गिमिक नहीं है गेमिंग करते टाइम। एक्चुअली में मेरे को काफ़ी टच रिस्पॉन्सिव, काफ़ी डिस्प्ले जो है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव फील हो रही थी, तो टच रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। 165 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट चला जाता है कुछ स्पेसिफिक गेम्स में। इतना प्रैक्टिकली मेरे को वो चीज़ जितनी हाइप की गई, मेरे यूजेज में मैंने उसका इतना बेनिफिट नोटिस नहीं करा। ये जस्ट मार्केटिंग गिमिक ही कहूँगा इसको मैं, बिकॉज नॉर्मली फ़ोन 120 हर्ट्ज पे ही वर्क करता है। LTPO डिस्प्ले है, इट कैन गो एज लो एज 1 हर्ट्ज। जब नॉर्मली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपने ऑन करके फ़ोन रखा हुआ है तो डिस्प्ले 1 हर्ट्ज तक आ जाती है। ऐसे में ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करता फ़ोन। 7300 mAh की बैटरी कैपेसिटी दी है, और बैटरी कैपेसिटी तो बहुत लार्ज है। स्टिल बैटरी को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। नो डाउट बैटरी बैकअप फ़ोन अच्छा दे रहा है, लेकिन जो बैटरी कैपेसिटी का साइज है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा और बैटरी बैकअप मैंने बेटर एक्सपेक्ट किया था। नॉनदलेस बेफालतू में क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। अब इस फ़ोन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शॉकिंग है काफ़ी लोगों के लिए। अगर आप OnePlus 13 यूज़र हो और आप OnePlus 15 पे फॉर सम रीज़न अपग्रेड कर रहे हो, तो ये अपग्रेड नहीं, ये थोड़ा सा डाउनग्रेड होगा। फ़ोन को नॉर्मली इंटरेक्ट करते टाइम फ़ोन के साथ हैप्टिक्स उतने प्रीमियम नहीं फील होंगे जितने OnePlus 13 के होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल कंज्यूमर जो फर्स्ट टाइम OnePlus का एक फ्लैगशिप फोन परचेज कर रहा है, जिसने कम से कम 2-3 साल से कोई OnePlus का फोन ही नहीं यूज किया, उसको ये चीज नोटिस नहीं होगी। बेसिकली जो वाइब्रेशन मोटर का साइज है वो थोड़ा छोटा है कंपेयर टू OnePlus 13। यहाँ पे सिंपली OnePlus ने फॉर सम रीजन कॉस्ट कटिंग करी है। मे बी शायद प्राइस ज्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहते थे, इनको Snapdragon 8 Elite Gen 5 देना था, कुछ भी रीजन हो सकता है, बट कॉस्ट कटिंग तो कॉस्ट कटिंग है। इसके अलावा अगर ये वाले को हम इग्नोर भी कर दे पॉइंट को, देन सेकंड एस्पेक्ट में जो कॉम्प्रोमाइज किया गया है उसे इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। इस फोन का प्राइस 70,000 रुपीज है। हर एक कंज्यूमर किसी भी फ्लैगशिप फोन के सक्सेसर से ये एक्सपेक्ट करता है कि फोन के कैमरास या तो अपग्रेड हुए होंगे, या फिर ब्रांड की सोच अगर सैमसंग जैसी है जो हर साल फोन तो नए लॉन्च करते हैं पर हर साल अपने फ्लैगशिप फोन में वही पुराने कैमरा सेंसर्स देते रहते हैं। 4-4, 5-5 साल तक सेम कैमरा सेंसर चल रहे हैं, इमेज क्वालिटी क्लियरली डाउनग्रेड हो रही है, बट सैमसंग है, नाम के दम पे फोन बिक जाते हैं, बट वो सैमसंग है। आप OnePlus हो, OnePlus को हर एस्पेक्ट में सबसे बेस्ट देना होगा, तभी 70,000 रुपीज वाले सेगमेंट में वो compete कर पाएगा, बिकॉज 70,000 रुपीज इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। ये एक ऐसा प्राइस सेंसिटिव प्राइस सेगमेंट है जहां पे कंज्यूमर को सब कुछ ऑलमोस्ट परफेक्ट चाहिए। वो कोई एक छोटे मोटे एस्पेक्ट में कॉम्प्रोमाइज करेगा, बट कैमरा जैसे मेन एस्पेक्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आपने वाइब्रेशन मोटर थोड़ी इंफीरियर यूज करी, एक बार को वो एक्सेप्टेबल था, बट कैमरा सेंसर्स को डाउनग्रेड करना, तीनों कैमरा सेंसर्स का साइज छोटा क्यों करा? अगर अपग्रेड नहीं करना था तो एटलीस्ट लास्ट ईयर की तरह सेम OnePlus 13 वाले सेंसर्स देते। और ये पॉइंट को मैं इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, बिकॉज जब मैंने इनका कैमरा कंपेयर भी किया था OnePlus 15 का Oppo Find X9 के साथ, एंड मैं आपको याद दिला दूं, Oppo Find X9 वही फोन है जिसके तीनों कैमरा सेंसर्स एग्जैक्टली सेम लास्ट ईयर के OnePlus 13 जैसे हैं। और इमेज क्वालिटी जब मैंने कंपेयर करी तो जमीन आसमान का डिफरेंस मैंने नोटिस करा। अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट के नेक या फिर ईयर की तरफ नोटिस करना, तो OnePlus 15 अच्छे से एक्सपोजर मैनेज नहीं कर पा रहा। सेकंड, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल ब्राइटनिंग देखने को मिल रही है OnePlus 15 की इमेज में, जो अननेसेसरीली इमेज को रियलिस्टिक नहीं बना रही। स्किन टोन्स में ओवर स्मूथनिंग देख रहा हूं मैं। Oppo Find X9 डे लाइट के साथ साथ लो लाइट में भी बहुत अच्छे से बैलेंस्ड इमेज कैप्चर करता है और मेक श्योर करता है कि इमेज में ऐसा ज्यादा नॉइस भी ना हो। अब एक बार लो लाइट के कुछ और सैंपल्स देख लेते हैं जो मैंने दोनों फोन्स के प्राइमरी सेंसर से कैप्चर करे हैं। फर्स्ट सैंपल शॉट अगर आप देखोगे, नाइट मोड एनेबल किया था। OnePlus 15 में ना कलर्स कंप्लीटली ऑफ है। इसने बिल्डिंग के कलर को बहुत वियर्ड कर दिया है, बिल्कुल भी नेचुरल नहीं रखा। ऑब्वियसली ये सेंसर साइज काफी छोटा है, सेंसर में ज्यादा लाइट भी नहीं एंटर हो पाती। Oppo Find X9 ने बहुत अच्छी इमेज कैप्चर करी है। एक तो इमेज ओवरऑल बेटर एक्सपोज्ड है, इसके अलावा बिल्डिंग का कलर भी बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। एक नेगेटिव पॉइंट लगा बस मेरे को, जो बॉटम साइड पे लेमन ट्री लिखा है, ग्रीन कलर की वहां पे लाइट्स ऑन है लेमन ट्री में, वो थोड़ी सी बस ओवर एक्सपोज हो रही है ओप्पो में, बट ऐसा बाकी सैंपल शॉट्स में देखने को नहीं मिला। ये वाला सैंपल शॉट ना किसी भी कैमरा फोन के लिए मैं कहूंगा बहुत ही डिफिकल्ट लाइटिंग माना जाएगा, बिकॉज
मल्टीपल एंगल से लाइट्स हिट कर रही हैं फ्रेम में, और बॉटम साइड पे चाहे आप प्लांट्स की तरफ देख लो या टॉप साइड पे बिल्डिंग की तरफ देखोगे तो क्लियरली OnePlus 15 की इमेज में नॉइस काफी ज्यादा है। तो ओप्पो की इमेज में यस नॉइस है, बट वो बहुत बहुत कम है। इवन इस सैंपल शॉट में भी ना आप मेजर डिफरेंस नोटिस कर सकते हो। पहले आप OnePlus 15 की इमेज देखो तो अगेन OnePlus 15 की इमेज में नॉइस ज्यादा है और क्लियरली विजिबल है। सेकंड, थोड़ी सी ना वार्म लाइट्स फ्लोर पे हिट कर रही है OnePlus में, और यहाँ पे हाईलाइट मैनेजमेंट, एक्सपोजर मैनेजमेंट मुझे OnePlus का अच्छा नहीं लगा। इवन डिटेल्स भी सफिशिएंट नहीं है। अब ये सेम बिल्डिंग की इमेज मैंने दोनों ही फोन्स के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से जब कैप्चर करी तो क्लियरली OnePlus 15 की इमेज में नॉइस काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर OnePlus 13 में देखने को नहीं मिलती थी। ओप्पो के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से आप लो लाइट में एक्चुअली में काफी डिटेल्ड शार्प इमेजेस कैप्चर कर सकते हो। इस सैंपल शॉट में ज्यादा नॉइस भी नहीं है। द बेस्ट पार्ट इज ओप्पो में ना कलर कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, चाहे प्राइमरी सेंसर हो, चाहे अल्ट्रा वाइड हो, और चाहे ये वाला सैंपल शॉट 3x ऑप्टिकल जूम के साथ हो। OnePlus 15 में सेम 3.5x ऑप्टिकल जूम पे कैप्चर करा है। अगेन ओप्पो में कलर्स बहुत अच्छे से मेंटेन करे हैं। यस, थोड़ी सी नॉइस आप ओप्पो की इमेज में देखोगे, बट वो नॉइस काफी कम है अगर हम कंपेयर करें OnePlus 15 की इमेज से। बेसिकली OnePlus 15 एक गेमिंग सेंट्रिक फोन बन के रह गया है। अगर आपको 70,000 रुपए एक गेमिंग सेंट्रिक फोन पे स्पेंड करने हैं, शायद मेरी बात थोड़ी हार्श लगे, बट ये तो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। एक अच्छा 25-30 हज़ार का फोन परचेस करो जिसमें अच्छा प्रोसेसर हो। iQOO Neo 10 इज वन ऑफ देम। अरे सब कुछ छोड़ो, OnePlus Nord 5 भी अच्छी गेमिंग करा देगा आपको। स्मार्टफोन गेमिंग एक लेवल तक रखो ना, मतलब बजट 70,000 थोड़ी ना स्पेंड कर दोगे, और बाकी के 40,000 45,000 रुपए में एक सोनी का PS5 परचेस कर लो, हो गए 75,000 रुपए। मतलब एक सेंस बन रही है कि आपने 70,000 रुपीज OnePlus 15 पे स्पेंड करे गेमिंग करने के लिए, एक ऐसे फोन पे जिसकी कैमरा क्वालिटी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। आप लो लाइट छोड़ो, मैंने इसके डे लाइट के कैमरा सैंपल्स कुछ कंपेयर करे हैं। फर्स्ट सैंपल शॉट देखो प्राइमरी सेंसर से कैप्चर हुआ है और थोड़ी बहुत सनलाइट हिट कर रही है फेस पे और बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग है वहां पे। तो क्लियरली Oppo Find X9 का एक्सपोजर मैनेजमेंट मेरे को बेटर लगा। OnePlus 15 का ना हाईलाइट मैनेजमेंट, एक्सपोजर मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है। अब अगर डायनामिक रेंज की बात करें तो OnePlus 15 में जो HDR प्रोसेसिंग है वो थोड़ी ज्यादा एग्रेसिव लगी मुझे, और इस एरिया में नोटिस करो तो इमेज में नॉइस भी ज्यादा है। Oppo Find X9 ने एक ऑलमोस्ट परफेक्ट इमेज कैप्चर करी है, जहां पे कॉन्ट्रास्ट और बिल्डिंग का टेक्सचर दोनों वेल मेंटेन्ड है और एज सच नॉइस भी नहीं है इमेज में। सेम इमेज मैंने दोनों फोन्स के जब अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से कैप्चर करी तो OnePlus 15 का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस डे लाइट में बहुत स्ट्रगल कर रहा है। लो लाइट पे तो मैं अभी आया ही नहीं हूं। आप खुद देखो कि क्रश शैडोज कितनी ज्यादा देखने को मिल रही हैं, और Oppo Find X9 अच्छे डायनामिक रेंज के साथ साथ अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स में कलर्स भी ज्यादा कंसिस्टेंट, ज्यादा बेटर मेंटेन कर पा रहा है। बट इमेज को जब मैं जूम कर रहा हूं तो डिटेल्स दोनों इमेजेस में थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए थी। अब दोनों ही फोन्स के पेरिस्कोप लेंस से मैंने कुछ कमाल के पोर्ट्रेट्स भी कैप्चर करे। पहले सैंपल शॉट में आप एक चीज नोटिस करना, Oppo Find X9 में स्किन टोन ज्यादा नेचुरल है और एक्सपोजर मैनेजमेंट, हाईलाइट मैनेजमेंट भी OnePlus से बेटर है। बिकॉज OnePlus में देख रहे हो कुछ एरिया थोड़ा सा उतने अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाया। इस वाले सैंपल शॉट में ना एक तरफ से शैडो आ रही थी। अगेन इमेजेस दोनों ही फोन्स ने कमाल की कैप्चर करी है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग जो डार्क एरियाज एक साइड से शैडो आ रही है ना, वो बेटर एक्सपोज्ड आए हैं Oppo Find X9 में। लास्ट सैंपल शॉट यहाँ पे फॉर सम रीजन OnePlus 15 में स्किन टोन्स मेरे को उतनी नेचुरल नहीं लगी, थोड़ी सी इमेज ओवर प्रोसेस लग रही है। थोड़ा सा ब्राउन शेड जो है स्किन का वो ज्यादा ही वाइब्रेंट देखने को मिल रहा है OnePlus में। इन कैमरा सैंपल्स को देखने के बाद आपको क्या लगता है, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, क्या मैं आपको OnePlus 15 रेकमेंड कर पाऊंगा? क्या इस पे 70,000 रुपीज स्पेंड करने चाहिए? बहुत मुश्किल है मेरे लिए फोन रेकमेंड करना, और इसके पीछे सिर्फ कैमरा ही रीजन नहीं है। OnePlus 13 जब मैं यूज कर रहा था ना, तो उस फोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एक बहुत ही डिफरेंट और ज्यादा प्रीमियम वाइब देता है कंपेयर टू अदर Oppo Realme फोन्स। जबकि सभी जानते हैं कि जो OnePlus 13 में जो Oxygen OS है, इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन कलर OS ओनली, लेकिन वो जो वाइब थी वो ज्यादा प्रीमियम थी। अब OnePlus 15 जब मैं यूज कर रहा हूँ Oxygen OS 16 के साथ बेस्ड ऑन Android 16, ये ऑलमोस्ट कलर OS जैसा ही फील देता है। मैं पर्सनली Oppo Find X9 Pro यूज कर रहा हूँ। मैंने OnePlus 15 से जब Oppo Find X9 Pro पे स्विच करा तो मुझे कोई डिफरेंस ही फील नहीं हुआ। तो जो OnePlus 13 में Oxygen OS 15 दिया था ना,
वो बहुत बेटर था कंपेयर टू OxygenOS 16। अब आप कहोगे कि एनिमेशंस पहले से स्मूथ कर दिए, ये सब बातें आप इंटरनेट पे सुन के आए हो। OxygenOS 15 में भी एनिमेशंस वगैरह बहुत स्मूथ थे, अच्छी वाइब्रेशन फील होती थी जब भी कोई टास्क परफॉर्म करो, यूआई के साथ इंटरेक्ट करो, बट वो जो प्रीमियम वाइब थी यूजर इंटरफेस की, अब वो मिसिंग है। अभी जस्ट ये ओप्पो का ही फोन लगता है यूज करने में। और हाँ, ओप्पो से याद आया, क्या इस सब के पीछे ओप्पो का ही हाथ है? बिकॉज जब तक वन प्लस कालपे के हाथ में था तब तक ये ब्रांड बहुत अच्छा कर रहा था, और जब भी वन प्लस का कोई नया फोन लॉन्च होता था तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती थी। कई बार तो वन प्लस के कुछ ऐसे मॉडल्स लॉन्च हुए जो लॉन्च होते ही आउट ऑफ स्टॉक हो गए, इनके ऊपर ब्लैक तक होनी स्टार्ट हो गई थी, कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स ऐसे भी थे। बट देन वन प्लस का कोलैबोरेशन हुआ ओप्पो के साथ, कालपे को टाटा बाय बाय कर दिया। ओप्पो ने बेसिकली ओप्पो फाइंड X9, ओप्पो फाइंड X9 प्रो, दो कमाल के फोन लॉन्च करे। उन प्रोडक्ट्स में कोई कमी नहीं है। इवन लास्ट ईयर ओप्पो फाइंड X8, फाइंड X8 प्रो, दोनों फोन्स की भी मैंने बहुत तारीफ करी थी। लेकिन इस ब्रांड ने वन प्लस को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर दिया। बिकॉज वन प्लस 70,000 रुपीज में, अगर आपको याद होगा, वन प्लस 13 मैंने कितना ज्यादा रिकमेंड करा था। मैंने ये तक बोल दिया था कि जैसे ही थोड़ा बहुत भी 4-5 हजार रुपए भी प्राइस ड्रॉप देखने को मिले, वन प्लस 13 परचेज करो, बहुत अच्छा फोन है। और उसका मेन रीजन सिर्फ कैमरास नहीं था, उसकी कमाल की डिस्प्ले, बढ़िया बैटरी बैकअप और एक अच्छा प्रीमियम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देने वाला फोन था वो। अब उसमें भी अपडेट आ गया OxygenOS 16 का, तो उसको भी यूज करने में उतना वो प्रीमियम फील नहीं होता। ओप्पो ने जो करना था वो कर दिया। वन प्लस 15 अगर आप परचेज कर चुके हो, अगर आप इसको नॉर्मली यूज करोगे, इसके अंदर एक काफी कैपेबल चिपसेट है, ये फोन एज सच हैंग नहीं होता, लैग नहीं होता, तो फोन परफॉर्मेंस वाइज ठीक है। छोटी सी बात यही है कि इस फोन के कैमरास में डाउनग्रेड देखने को मिल गया, और इसमें जो वाइब्रेशन मोटर है वो अब उतनी सुपीरियर नहीं रही जितनी वन प्लस 13 में थी। और इस फोन के अलावा मुझे और कोई बात नहीं करनी, बिकॉज कुछ करने को, ज्यादा बोलने को है नहीं। उम्मीद करता हूं अगर आप परचेस कर चुके हो तो आप अपनी परचेस से खुश होगे। अगर आप परचेस करने का सोच रहे हो, देन इस फोन की जगह मैं आपको ओप्पो फाइंड X9 हाईली रिकमेंड करूंगा। मेरे अकॉर्डिंग वो एक मच बेटर बैलेंस्ड फोन है। Vivo X300 इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, स्पेशली फॉर दोस्त जो एक कॉम्पैक्ट फोन देख रहे हैं, तो Vivo X300 भी आप कंसिडर कर सकते हो। थोड़ी सी इमेजेस ओवर प्रोसेस्ड आती हैं कभी कभी, बट ओवरऑल उस फोन का भी कैमरा अच्छा है। डिटेल में कैमरा कंपैरिजन करा है फाइंड X9 का, Vivo X300 का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। और OnePlus 15 के साथ भी करा है ओप्पो फाइंड X9 का, उस कैमरा कंपैरिजन वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हो। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बहुत जल्द किसी कमाल के रिव्यू के साथ या किसी कैमरा टेस्ट के साथ मिलता हूँ आपसे।